हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रैंड बिटवीन फंक्शन। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ था रैंड बिटवीन फंक्शन की मदद से मोबाइल नंबर को निकालना। अब आज हम रैंड बिटवीन फंक्शन की मदद से डेट को निकालेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम डेट लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं? डेट लिखने जा रहे हैं। लेकिन डेट लिखने में थोड़ी कुछ चीज़ों का हमें और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वो इतना आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ी कुछ चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कुछ एक्सेल के नियम है कि अगर हम किसी फंक्शन के अंदर कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो उसे आपको काहे में लिखना पड़ेगा? डबल इन्वर्टेड कामा में लिखना पड़ेगा। समझ में आया? डबल इन्वर्टेड कामा में लिखना पड़ेगा। समझ में आया? जो डेट होती है हमारी वो हमेशा टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है। किस फॉर्मेट में होती है? तो टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था आपको एक बार कि नंबर और टेक्स्ट, एक्सेल में दो चीज़ें होती है। नंबर कौन से होते हैं? 0 से 9। ये अगर है तो इनको क्या बोला जाएगा? नंबर। और इसके साथ में अगर कोई भी चीज़ आप मिला दीजिएगा, जैसे कोई सिंबल हम ऐड कर दे तो वो क्या हो जाएगा? टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए स्लैश का सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, डेट में स्लैश का निशान लगा हुआ है, तो ये क्या बना दिया? इसको वो टेक्स्ट बना दिया। अगर किसी नंबर के साथ में हम किसी भी टेक्स्ट को लिख देंगे तो क्या होगा? वो एक टेक्स्ट ही बन जाता है। समझ में आया? और टेक्स्ट को हम हमेशा काहे में लिखते हैं? डबल इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। अगर किसी फंक्शन में यूज करते हैं, नॉर्मली नहीं, अगर हम किसी फंक्शन में यूज करते हैं किसी टेक्स्ट का तो उसे हम डबल इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी डेट्स लिखी हुई हैं, इनको मैंने फटाफट लिख लिया है बहुत आसानी से। तो कैसे हम लिखेंगे इसको हम देखेंगे पहले। तो क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे आ जाते हैं। दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे मैं फार्मूला लगाऊंगा रैंड बिटवीन। मैंने ऊपर लिखा हुआ है फार्मूला, देख सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा। तो रैंड बिटवीन, उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे बॉटम और टॉप पूछ रहा है। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि बॉटम और टॉप, डेट में कोई बॉटम यानी बॉटम का मतलब छोटा और टॉप का मतलब बड़ा, या ऐसी कोई चीज़ नहीं होती डेट पे। तो पीछे की डेट होती है तो आगे की डेट होती है। जैसे मान लीजिए आज जो डेट है, अब कल जो हो जाएगा, मान लीजिए कल हो गया तो आज वाली डेट क्या हो जाएगी? बीते हुए कल की हो जाएगी या पीछे की डेट हो जाएगी। अब मान लीजिए कल की जगह पे आप खड़े हुए हैं, मतलब कल कितना तारीख है? कल है 15 तारीख। अगर कल है तो 14 तारीख आपके लिए क्या हो जाएगी? पीछे की डेट हो जाएगी। और 16 तारीख आपके लिए क्या हो जाएगी? आगे की डेट हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बॉटम डेट में आप वही डेट डालिएगा जो पीछे की हो, और टॉप डेट में आप वही डालिएगा जो उससे आगे की हो। ऐसा नहीं है कि जनवरी 2023 की मैंने इस बार ले ली और आगे चल के नवंबर 2022 की मैंने ले ली, तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, जनवरी का जिक्र आए ही तो हम जनवरी की कोई डेट ले लेते हैं, लेकिन उसे काहे में लिखेंगे? डबल इन्वर्टेड कामा में। तो सबसे पहले हम डबल इन्वर्टेड कामा ऑन कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी डेट लिखना स्टार्ट करते हैं। जनवरी की डेट लिखना है तो इसमें हमको पता है कि मंथ पहले लिखा जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में कई बार बताया, आप मेरे वीडियो अगर रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे पता होगा कि कई बार मैंने ये चीज़ बताई हुई है कि जो रैंड बिटवीन फंक्शन है, या कोई भी यहाँ पे रैंड बिटवीन फंक्शन तो हम लगा ही रहे हैं, या कोई भी फंक्शन हो जिसके अंदर हम डेट लिखेंगे, ठीक है, तो या नॉर्मल भी डेट लिखेंगे तो उसमें मंथ पहले लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप कंप्यूटर में आप अपने कंप्यूटर की डेट को देख सकते हैं। हालांकि उस डेट को कस्टमाइज़ किया जा सकता है, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम कंप्यूटर्स में ऐसे होता है। तो डेट को ना चेंज करने के बजाय हम अपने आप को चेंज करते हैं। हम ये आदत डालते हैं कि मंथ पहले लिखा जाए। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, डे पहले लिखते हैं, बट क्योंकि ये अमेरिकन ये US इंग्लिश पे चलता है हमारा कंप्यूटर, तो वहाँ क्या होता है, मंथ पहले लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर मंथ पहले आ रहा है। तो हम पहला मंथ लेते हैं, ठीक है, और डे भी मैं पहला ही ले लेता हूँ, और ईयर में 2023 ले लेता हूँ। ये मैंने एक डेट लिख ली। अब इसके बाद में क्या कह रहा है, कॉमा लगाइए, तो मैंने कॉमा लगाया। अब इसके बाद में जो मुझे दूसरी डेट डालनी है, यानी इसके बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच में, है ना। तो इस डेट और उस डेट के बीच में जो भी डेट आएंगी उसको यहाँ पे लिख देगा। तो ये मैंने एक डेट ली, मैंने क्या कहा था, इससे आगे की ही डेट लेना। तो मैं इससे आगे की, मैं अगले महीने की डेट ले लेता हूँ, मैं 15 फरवरी ले लेता हूँ। ठीक है, तो फिर से वो डेट लिखना है तो मुझे फिर से डबल इन्वर्टेड कामा ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि है ना, डेट क्या होती है, टेक्स्ट होती है, अभी मैंने बताया ना। तो यहाँ पे मैं दूसरा मंथ, फरवरी कौन सा हो जाएगा, दूसरा मंथ हो जाएगा, और 15 यानी डे हो गया, और 2023। उसके बाद में मैं डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो डेट आ चुकी है। ठीक है, मैंने यहाँ पर अभी फंक्शन लगाया था, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली डेट आ गई। आप अगर फंक्शन लगाएंगे तो शायद डायरेक्टली डेट ना है, आप अगर फंक्शन लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको शो होगा।
ठीक है। यहाँ पे आपको सीरियल नंबर दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, तो आपको बस इतना करना है, इस डेट को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे आ जाएंगे होम पे। होम पे आपको यहाँ पे मिलेगा नंबर, और यहाँ पे देख लीजिएगा जर्नल लिखा हुआ है। जब तक जर्नल लिखा रहेगा तब तक डेट आपको सीरियल नंबर के फॉर्मेट में दिखेगी। यहाँ पे जर्नल पे क्लिक करिएगा, और यहाँ पर आपको एक जगह शॉर्ट डेट का ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? शॉर्ट डेट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। शॉर्ट डेट, आप उसको क्लिक कर दीजिएगा। क्या मिलेगा ऑप्शन? शॉर्ट डेट का। ध्यान रखिएगा, क्या ऑप्शन मिलेगा? शॉर्ट डेट का। उसे क्लिक कर दीजिएगा, आपकी जो नंबर है वो डेट में बदल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप इसे क्या कर सकते हैं, पहले सामने की ओर ड्रैग करिए, और फिर मैं इसे नीचे की ओर ड्रैग करता हूँ। समझ में आया? ठीक है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो रिवाइंड करके एक बार देख लीजिए। समझ में आया? ये फंक्शन लगाने के बाद में आप वैल्यू पेस्ट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी ये डेट बदल सकती हैं। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, रैंड फंक्शन यूज करिए, रैंड बिटवीन फंक्शन यूज करिए। जहाँ भी करिए रैंड फंक्शन या रैंड बिटवीन फंक्शन, वहाँ पे आपको कॉपी करके वैल्यू पेस्ट जरूर कर देना है। तो जहाँ जहाँ पे मैंने रैंड फंक्शन, रैंड बिटवीन फंक्शन लगाया हुआ है, उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में मुझे क्या करना होगा, कॉपी करना होगा। तो चाहे आप कीबोर्ड से Ctrl+C दबाइए या माउस से इस जगह पे क्लिक करिए। उसके बाद में यहाँ पे पेस्ट के नीचे यहाँ देख सकते हैं एरो दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा पेस्ट वैल्यू। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसे आप ज़रूर करिएगा, वरना आपकी वैल्यू क्या होंगी, चेंज होती रहेंगी, ठीक है। ओके, ध्यान रखिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर ध्यान दूँगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उस प्रॉब्लम पे आपका एक नया सा वीडियो भी बना के आपके सामने लेकर आऊँगा, ठीक है। धन्यवाद।